हेलो दोस्तों, एग्रीकल्चर एग्जाम पढ़ने में आपका स्वागत है। हम लेकर आए एग्रोनॉमी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो AFO, AO, RRB, यूपी कैटेट, JRF के एंट्रेंस एग्जाम में हर वर्ष पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने, प्रकाश संवेदनहीन फसल है। क्या कर रहा प्रश्न? प्रकाश संवेदनहीन फसल है। कौन सी फसल है? सही आंसर ऑप्शन सी। प्रकाश संवेदनहीन फसल कौन सी है? चावल। सही आंसर ऑप्शन सी, चावल था धान। सही आंसर ऑप्शन सी, धान। अगला प्रश्न है, CPRI द्वारा विकसित पहली GM आलू में प्रोटीन की मात्रा बढ़ाने के लिए उपयुक्त जीन है। क्या करा प्रश्न? CPRI द्वारा विकसित पहली GM आलू में प्रोटीन की मात्रा बढ़ाने के लिए उपयुक्त जीन है। सही आंसर ऑप्शन कौन सा जीन उपयुक्त? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, रामदाने चौलाई कुल का। सही आंसर ऑप्शन डी, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, किस फसल में नीलहरी शैवाल का उपयोग? क्या करा प्रश्न? किस फसल में नीलहरी शैवाल का उपयोग जैविक उर्वरक के रूप में सबसे अधिक लाभप्रद होता है? क्या करा प्रश्न? किस फसल में नीलहरी शैवाल का उपयोग जैविक उर्वरक के रूप में सबसे अधिक लाभप्रद होता है? सही आंसर ऑप्शन सी, धान की फसल में जो है नीलहरी शैवाल का उपयोग जो है जैविक उर्वरक के रूप में सबसे अधिक किया जाता है। सही आंसर ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, कौन सा वनस्पतिक तेल हृदय रोगियों के लिए अच्छा होता है? क्या करा प्रश्न? कौन सा वनस्पतिक तेल है जो हृदय रोगियों के लिए अच्छा माना जाता है? सही आंसर ऑप्शन डी, ऑप्शन नंबर डी, सूरजमुखी का तेल। सूरजमुखी का तेल जो होता है हृदय रोगियों के लिए अच्छा माना जाता है। सही आंसर ऑप्शन डी, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अवस्थाओं में से कौन सी एक दीवालोक अवधि से अधिकांश प्रभावित होती है? किससे? दीवालोक अवधि से अधिकांश प्रभावित होती है। जो विभिन्न अक्षांशों पर विकिरण का प्रकार है। सही आंसर ऑप्शन बी, ऑप्शन नंबर बी, पुष्पन। पुष्पन क्या है? दीवालोक अवधि से अधिक प्रभावित होती है और विभिन्न अक्षांशों पर क्या है? विकृति प्रकार है। सही आंसर ऑप्शन बी, ऑप्शन नंबर बी, पुष्पन। अगला प्रश्न है, सुमिलित कीजिए। क्या करा प्रश्न? सुमिलित कीजिए। इस तरफ क्या है? फलों के नाम है और इधर क्या है? सिंचाई की क्रांतिक अवस्था है। क्या है इधर? इस तरफ एक तरफ क्या है? सिंचाई की क्रांतिक अवस्था और एक तरफ फसल है, अभी फल है। ज्वार, ज्वार का सुमिलित कहाँ पर होगा? इसका दाजी, बनाना या पुष्पन, किस में होगा? ज्वार का सुमिलित कहाँ पर है? 2 नंबर, दाजी, बनाना या पुष्पन में। मूंगफली, मूंगफली क्या है? पुष्पन व फली बनाना। मूंगफली क्या है? पुष्पन व फली बनाना। इसका सुमिलित कहाँ पर है? मूंगफली का पुष्पन व फली बनाना। कपास का सुमिलित कहाँ पर है? पुष्पन व फलन। कपास का जो सुमिलित है वह पुष्पन व फलन है। और मक्का, यहाँ पे क्या लिखा है? मक्का लिखा हुआ है। मक्का, मक्का कहाँ है? वर्गीकरण, वर्गीकरण अवस्था, वर्गीकृत अवस्था जो है ये क्या है? मक्का की है। सही आंसर, सही आंसर है सम्मिलित सही है। पहले क्या होगा? ए नंबर का 2, ए का क्या है? 2, बी का 3, सी का क्या है? 4 और डी का क्या है? 1। सही आंसर है सभी का। ये फिर से देख लेते हैं इसे। पहले का क्या है? 2, पहले का 2, मूंगफली का 3 और मक्का क्या है? मक्का का 1 है और कपास का 4 है। कितना है? 4। अगला प्रश्न है, मूंगफली में कर्षण की क्रिया नहीं की जाती है। क्या करा प्रश्न? मूंगफली में क्या कर्षण क्रिया जो है नहीं की जाती। कब नहीं की जाती? पैकिंग के समय जो है कर्षण क्रिया नहीं की जाती। किस समय नहीं की जाती? पैकिंग के समय
कर्षण क्रिया नहीं होती। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, एक किसान के पास गेहूं की फसल को केवल एक सिंचाई देने के लिए ही उपलब्धता है। क्या है? एक किसान है, उसके पास गेहूं की फसल में सिर्फ एक सिंचाई देने की उपलब्धता है। फसल वृद्धि की किस अवस्था पर वह सिंचाई करेगा? एक किसान है, उसके पास पानी जो है उपयुक्त मात्रा में सिर्फ एक बार, गेहूं की सिंचाई के लिए एक बार ही पानी उपयुक्त है, तो किस अवस्था में फसल गेहूं की सिंचाई करेगा? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। मूल प्रारंभ होने की अवस्था में क्या करेगा? वह सिंचाई करेगा। किस समय? मूल प्रारंभ जब हो रहा है उसी समय वह सिंचाई कर देगा, जिससे उसे अच्छी मात्रा में उत्पादन प्राप्त हो सके। जब उसके पास एक ही सिंचाई है, उपयुक्त गेहूं की सिंचाई के लिए उपयुक्त पानी कितनी है? सिर्फ एक बार पानी प्राप्त हो रहा है उसे, तो सिंचाई कब करेगा? मूल अवस्था, मूल प्रारंभ होने पर ही करेगा। अगला प्रश्न है, उपास 120 एक प्रजाति है। क्या कह रहा है प्रश्न? उपास 120 एक प्रजाति है। किसकी प्रजाति है? अरहर की। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। उपास जो है अरहर की प्रजाति है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, धान की पौध मिट्टी रहित माध्यम में उगाने की विधि को कहते हैं। क्या कह रहा है? धान की पौध मिट्टी रहित माध्यम में उगाने की विधि को कहते हैं। क्या कहते हैं? सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, डपोक विधि कहते हैं। क्या कहते हैं? डपोक विधि कहते हैं। धान की जो है पौध मिट्टी रहित माध्यम में उगाने की विधि को कहते हैं डपोक विधि कहते हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, धान के खेत में नाइट्रोजन की हानि सबसे अधिक होती है। क्या कह रहा प्रश्न? धान की खेत में नाइट्रोजन की हानि सबसे अधिक होती है। क्या विकल्प है? ऑप्शन नंबर ए क्या है? नाइट्रोजनीकरण द्वारा। ऑप्शन नंबर बी क्या है? विनाइट्रीकरण द्वारा। ऑप्शन नंबर सी अमोनीकरण द्वारा। और डी क्या है? इन सभी के द्वारा। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, विनाइट्रीकरण द्वारा। धान की खेत में जो नाइट्रोजन की हानि होती है सबसे अधिक किसके द्वारा होती है? विनाइट्रीकरण द्वारा होती है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, कौन सी फसल सर्वाधिक लवणता रोधी है? क्या कह रहा प्रश्न? कौन सी फसल है जो सर्वाधिक लवणता रोधी है? विकल्प क्या है? सूरजमुखी, जौ, चावल, या दूसरा डी के नंबर क्या है? मूंगफली। सही आंसर ऑप्शन नंबर इसका बी। ऑप्शन नंबर बी। क्या आंसर इसका? बी। ऑप्शन नंबर बी। बी क्या है? जौ। जो जौ है वह सर्वाधिक लवणता रोधी फसल है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, अभी तक कितने पोषक तत्व पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक पाए गए हैं? क्या कह रहा प्रश्न? अभी तक कितने पोषक तत्व खोजे गए हैं वैज्ञानिकों के द्वारा जो पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक हैं? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, 16। कितने पोषक तत्व खोजे गए हैं वैज्ञानिकों के द्वारा? सिर्फ 16 पोषक तत्व खोजे गए हैं वैज्ञानिकों के द्वारा पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक तत्व हैं। कितने? 16। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, किस तत्व की उपलब्धता पर जल प्लावित भूमि में कम हो जाती है? क्या कह रहा प्रश्न? किस तत्व की उपलब्धता जल प्लावित भूमि में कम हो जाती है? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, लोह। लोह की उपलब्धता से क्या होता है? जल प्लावित भूमि में कम हो जाती है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, नाइट्रोजन एक मुख्य पोषक तत्व है। क्या कह रहा प्रश्न? नाइट्रोजन एक मुख्य पोषक तत्व है क्योंकि, क्यों है प्रश्न? यह नाइट्रोजन एक मुख्य पोषक तत्व है, क्यों है? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्यों है? यह प्रोटीन का भाग है। नाइट्रोजन जो है प्रोटीन का यह भाग है, इसकी वजह से यह मुख्य पोषक तत्व का एक स्रोत है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, आलू में कंद बनने के लिए
उपयुक्त तापक्रम है? क्या करा प्रश्न? आलू में कंद बनने के लिए उपयुक्त तापक्रम है। कितना है उपयुक्त तापक्रम? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, 18 से 20, 18 से 20 अंश सेंटीग्रेड जो है उपयुक्त तापक्रम है आलू में कंद बनने के लिए। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, स्वस्थ धान की जड़ों का रंग होता है। क्या करा प्रश्न? स्वस्थ धान की जड़ों का रंग होता है, कैसा होता है? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, रक्ताभ बादामी। कैसा होता है? रक्ताभ बादामी होता है। अगर स्वस्थ धान की जड़ों का रंग होता है जैसा, कैसा होता है? रक्ताभ बादामी होता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, आलू में सीड प्लांट टेक्निक किसके द्वारा विकसित या प्रस्तावित हुई? क्या करा प्रश्न? आलू में सीड प्लांट टेक्निक जो है किसके द्वारा प्रस्तावित हुई? सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर पुष्कर नाथ द्वारा। किसके द्वारा? डॉक्टर पुष्कर नाथ द्वारा जो है आलू में सीड प्लांट टेक्निक प्रस्तावित की गई थी। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर पुष्कर नाथ द्वारा। अगला प्रश्न है, सरसों में खरपतवार नियंत्रण के लिए पेंडिमेथालिन का प्रयोग करते हैं। क्या करा प्रश्न? सरसों में खरपतवार नियंत्रण के लिए पेंडिमेथालिन का प्रयोग करते हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, जमाव के बाद। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, जमाव के बाद जो है पेंडिमेथालिन का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, एक साली वृद्धि द्वारा पौधे उगाई जाती हैं। क्या करा? एक साली विधि द्वारा पौधे उगाई जाती हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, किसके पौधे उगाए जाते हैं? किसके पौधे उगाए जाते हैं एक साली विधि द्वारा? गन्ने की पौधे उगाए जाते हैं। किसके द्वारा? किसके पौधे उगाए जाते हैं? गन्ने की पौधे जो है एक साली विधि द्वारा उगाए जाते हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, गेहूं में सिंचाई की कौन सी मुख्य क्रांतिक अवस्था होती है? क्या करा प्रश्न? गेहूं में सिंचाई की मुख्य क्रांतिक अवस्था कौन सी होती है? सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, क्राउन जड़ बनना। जब क्राउन जड़ बन रहा है तो उस समय सिंचाई की प्रमुख अवस्था मानी जाती है। और सिंचाई की उपयुक्त अवस्था है, उपयुक्त साधन आपके पास है तो उस समय सिंचाई करना अनिवार्य होता है। किस समय? जब जड़ बन रहा है, क्राउन जड़ बन रहा है तो उस समय। अगला प्रश्न है, कपास की पत्ती के व्याकुंचन का कारण। क्या करा प्रश्न? कपास की पत्ती के व्याकुंचन का कारण क्या है? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, बोरान की विषाक्तता। क्या कारण है? बोरान की जो है विषाक्तता के कारण होता है व्याकुंचन। कपास की पत्तियों में व्याकुंचन होता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, अवरोधी किस्म है। क्या करा प्रश्न? अवरोधी किस्म है, कौन सी अवरोधी किस्म है? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, चना जो है अवरोधी किस्म है। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, जब सिंचाई का पानी केवल 2 सिंचाई के लिए ही उपलब्ध हो तब गेहूं की फसल को पानी नीचे दी गई अवस्था में मिलना चाहिए। क्या करा प्रश्न? कोई किसान है, उसके पास सिंचाई, गेहूं की सिंचाई के लिए सिर्फ 2 सिंचाई, गेहूं की सिंचाई के लिए उसके पास पानी कितने उपलब्ध है? सिर्फ 2 बार उपलब्ध है। गेहूं की सिंचाई के लिए उसके पास सिर्फ पानी जो है 2 बार ही उपलब्ध है। तो गेहूं की सिंचाई नीचे गई अवस्था में करनी चाहिए। किस अवस्था में गेहूं की सिंचाई करनी चाहिए? अगर किसान के पास सिर्फ 2 बार पानी के लिए, गेहूं की सिंचाई के लिए पानी जो है सिर्फ 2 बार ही उपलब्ध है, तो उसे किस अवस्था में सिंचाई की जानी चाहिए? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, CRI एवं पुष्पन अवस्था में। किस अवस्था में करनी चाहिए? CRI और पुष्पन की अवस्था में करनी चाहिए। अगर सिंचाई की अवस्था, किसान के पास दो बार ही गेहूं की सिंचाई करने की उपलब्धता है तो उसे CRI और पुष्पन की अवस्था में ही सिंचाई की जानी चाहिए। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, गेहूं का उद्गम स्थल है। क्या करा प्रश्न? गेहूं का उद्गम स्थल था, गेहूं का उत्पत्ति स्थल कहाँ पर है? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, भूमध्य सागरीय क्षेत्र। गेहूं का उत्पत्ति स्थल कहाँ पर है? भूमध्य सागरीय क्षेत्र।
या प्रदेश? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, गेहूं में पारथिकता दूरी कितनी रखते हैं? क्या करा? गेहूं में पारथिकता दूरी कितनी रखते हैं? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। कितने रखते हैं? 3 मीटर रखते हैं। गेहूं में जो पारथिकता दूरी होती है वह सिर्फ 3 मीटर होती है। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, मक्का की महत्वपूर्ण किस्म जवाहर, विक्रम, किसान और सोना है। क्या करा प्रश्न? मक्का की महत्वपूर्ण किस्म जवाहर, विक्रम, किसान और सोना है। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, विशिष्ट किस्म है। कौन सी किस्म है? विशिष्ट किस्म है। जो मक्का की भी जो महत्वपूर्ण किस्म है जवाहर, विक्रम, किसान और सोना जो है एक ऐसी किस्म है, विशिष्ट किस्म है। कैसी? विशिष्ट किस्म है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, टॉपिक की जाती है। क्या करा? टॉपिक की जाती है। कहाँ की जाती है? तम्बाकू में। कहाँ पे की जाती है? तम्बाकू में की जाती है। टॉपिंग जो होती है वो तम्बाकू में की जाती है। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, रेटिंग का संबंध है। क्या करा प्रश्न? रेटिंग का संबंध है। रेटिंग का संबंध किससे है? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, जूट से है। रेटिंग का संबंध जो है जूट से है। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, वर्षा ऋतु से पहले बोई जाने वाली फसल को जाना जाता है। क्या करा प्रश्न? वर्षा ऋतु से पहले की फसल को क्या कहते हैं? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, जायद कहते हैं। वर्षा ऋतु से पहले अगर कोई फसल बो दी जाएगी तो उसे जायद ऋतु की फसल कहते हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, तिलहन वर्ग की एक फसल जिससे रेशा भी प्राप्त होता है। क्या करा प्रश्न? तिलहन वर्ग की एक फसल जिससे रेशा भी प्राप्त होता है, वह कौन सी फसल है? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, अलसी। तिलहन वर्ग की एक फसल जो जिससे हमें रेशा प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है रेशा? अलसी से प्राप्त होता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, जई का बीज प्रति हेक्टेयर कितना बोया जाता है? क्या करा प्रश्न? जई का बीज जो है प्रति हेक्टेयर कितना बोया जाता है? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, 80 से 100 किग्रा। कितना बोया जाता है? 80 से 100 किग्रा बोया जाता है। जई का बीज जो है 80 से 100 किग्रा बोया जाता है प्रति हेक्टेयर। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, गन्ने में शर्करा ज्ञात करने का यंत्र है। क्या करा प्रश्न? गन्ने में शर्करा ज्ञात करने का यंत्र है। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, कौन सा यंत्र है? रिफ्रैक्टोमीटर। गन्ने में शर्करा ज्ञात करने कौन सा मीटर होता है? रिफ्रैक्टोमीटर होता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, गन्ने की फसल में फूल आने का समय। क्या करा प्रश्न? गन्ने की फसल में फूल आने का समय कौन सा समय होता है? डी, ऑप्शन नंबर डी, फरवरी माह। फरवरी माह जो होता है गन्ने की फसल में फूल आने का समय होता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, अधिक ज्वार खाने वाले मनुष्यों में लेग्यूमिन की अधिक मात्रा के कारण बीमारी बन जाती है। क्या करा? अधिक ज्वार खाने वाले मनुष्यों में लेग्यूसिन की अधिक मात्रा के कारण, किसके कारण? लेग्यूसिन की अधिक मात्रा के कारण बीमारी बन जाती है। कौन सी बीमारी बन जाती है? सही आंसर नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, फैलागा। कौन सी बीमारी बन जाती है? फैलागा बीमारी बन जाती है। सही आंसर नंबर बी। अगला प्रश्न है, साकेत 4 धान की किस्म पककर तैयार होती है। क्या करा प्रश्न? साकेत 4 जो है धान की जो किस्म है साकेत 4 वह पककर तैयार हो जाती है। कितने दिन में पककर तैयार हो जाती है? सही आंसर नंबर ए, 100 से 120 दिन में ही पककर तैयार हो जाती है। सही आंसर नंबर ए। अगला प्रश्न है, मंजीरा किस फसल की किस्म है? क्या करा प्रश्न? मंजीरा जो है किस फसल की किस्म है? सही आंसर नंबर ए, कुमकुम। किसकी फसल है? कुसुम की फसल है। मंजीरा जो है किस फसल की किस्म है? कुसुम की फसल है। सही आंसर नंबर ए, कुसुम। अगला प्रश्न है,
कपास के रेशे होते हैं। कैसे, क्या करा प्रश्न, कपास के जो है रेशे होते हैं, कैसे रेशे होते हैं? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, सूत के। कपास के जो रेशे होते हैं कैसे होते हैं? सूत के रेशे होते हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? क्या करा प्रश्न, दिए गए विकल्प में से, दिए गए विकल्प जो दिया गया है यहाँ पे, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, चना खुट्टी बनाना, ये जो है सुमेलित नहीं है। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, निम्न फसलों में से किसकी प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक बीज दर है? क्या करा प्रश्न, निम्नलिखित निम्न फसलों में से, दिए गए विकल्प में से किसकी प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक बीज दर है? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, मूंगफली। किसकी? मूंगफली जो है प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक बीज दर है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल में गन्ने की बुआई के लिए आवश्यक 3 कलिकाओं वाले टुकड़ों की संख्या होती है। क्या करा प्रश्न, 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल में गन्ने की बुआई के लिए आवश्यक 3 कलिकाओं वाले टुकड़ों की संख्या होती है। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, कितने टुकड़ों की आवश्यकता होती है? ऑप्शन नंबर सी, लगभग 30,000। कितनी? लगभग 30,000। क्या करा प्रश्न, 1 हेक्टेयर क्षेत्र, अगर 1 हेक्टेयर क्षेत्र की बुआई करनी है, किसकी, किससे बुआई करनी है? गन्ने से। इसमें आवश्यक 3 कलिकाओं वाली, कितने कलिकाओं वाली? 3 कलिकाओं वाली। एक कलिका यहाँ पर होती है और दूसरी कलिका बीच में, और ये तीसरी लास्ट कलिका, जो तीसरी कलिका होती है इस तरफ, दो, एक यहाँ, यहाँ पे और यहाँ पे, 3 कलिकाओं वाली टुकड़ों की संख्या कितनी होनी चाहिए? 30,000। लगभग 30,000 टुकड़ों की संख्या की आवश्यकता होती है। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी।